नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। नीतीश कुमार ने अब अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। एनडीए के सबसे अहम पार्टनर में से एक माने जाने वाले नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी डिमांड रख दी है कि मोदी शाह का मूड ही बिगड़ गया है, पूरा स्वाद खराब हो गया है। और इसके बाद जेपी नड्डा ने बहुत बड़ी बैठक अपने आवास पर भी बुला ली है कि कैसे एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे डील करें। अमित शाह भी वहां मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, बीएल संतोष जो सबसे बड़े जोड़ तोड़ के गणितज्ञ हैं एनडीए में, उन सबको बुलाया गया है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू के बाद अब नीतीश कुमार ने मोदी शाह का जायका खराब कर दिया है। क्या कहा है, क्या ऐसी मांग रख दी है जिसके चलते एकदम से पूरे बीजेपी में हड़कंप है, तो सुन लीजिए। देश के सबसे गंभीर दो मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को बैकफुट पर जाने को कहा है। पहला मुद्दा है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना में आप बदलाव करें या फिर इस योजना को खत्म करें। और जो दूसरा मुद्दा है वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर भी नीतीश कुमार ने टांगे अड़ा दी हैं। हालांकि उनका कहना है कि हम समर्थन तो देंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। और वो जो मेहनत की बात वो कह रहे हैं वो शायद ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह पचा पाए। और इसी वजह से एक बड़ी बैठक इनकी डिमांड को कैसे एडजस्ट किया जाए। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने टेंशन तो दी है। चंद्रबाबू के टेंशन पर कई खबरें बन चुकी हैं, हमने आपको एक शॉर्ट्स के जरिए भी बताने की कोशिश की है, लेकिन इस खबर पर फोकस करते हुए बाद में चंद्रबाबू की चर्चा करेंगे। पहले जरा आप सुन लीजिए केसी त्यागी, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, क्या कह रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। तो देखा आपने, न्यूज 24 ने शेयर भी किया है ग्राफिक्स के जरिए। केसी त्यागी का स्टेटमेंट है, अग्निवीर स्कीम का बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था, इसलिए अग्निवीर स्कीम पर दोबारा सोचने की जरूरत है। एक ऐसा रास्ता निकालिए जिसके बाद अग्निवीर योजना में बदलाव हो। मोदी जी ने अपनी जिद में आकर युवाओं के आंदोलन को भी कुचल डाला था। ना जाने कितनी क्षति हुई थी, आकलन भी नहीं कर सकते। और वो दृश्य बिहार में, यूपी में देखने को मिला था, कितनी बड़ी घटना हो गई थी, आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था। और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी अपना इरादा नहीं बदले। उन्होंने तीनों सेनाओं से कह दिया कि जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए कि हम नहीं बदलने वाले, हम यही रखेंगे। राहुल गांधी अपनी रैलियों में यह डंके की चोट पर कह रहे थे कि हम इस अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, हमारी सरकार बनने दीजिए। अब राहुल गांधी की सरकार कब बनेगी या तो गठबंधन पर तय करेगा, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे, यह तो तस्वीरें साफ हो गई है। वहीं इनकी तस्वीरों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू फिट हो पा रहे हैं। सरकार बनने भी देंगे या नहीं बनने देंगे, अब इस पर संशय की स्थिति है। दरअसल नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की इच्छा नरेंद्र मोदी के सामने रख दी है एक तरीके से कि आपको मेरी बात तो माननी होगी, नहीं तो हम सरकार बनने ही नहीं देंगे। तो इंडिया गठबंधन की शर्त को नीतीश कुमार पूरी करने की कोशिश एक तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का जायका बिगड़ गया कि ये क्या कह रहे हैं, अग्निवीर तो मेरी महत्वाकांक्षी योजना है। और फिर यूसीसी पर भी आते हैं। इसको लेकर हम हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसमें सारी स्थिति से आप अवगत हो जाएंगे। हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, गठबंधन सरकार से पहले ही नीतीश कुमार ने चलाया तीर, अग्निवीर स्कीम में हो बदलाव। अब अग्निवीर का मुद्दा निश्चित तौर पर देश का सबसे खास मुद्दा है। सेना के प्रारूप से छेड़छाड़ करने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी ने की, अब उसके बाद बवाल देश भर में हुआ था। लेकिन इस वक्त अग्निवीर को बदलने की जो पहल है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। यहां आप जानते हैं कि अगर पिताजी सेना में पहले से नौकरी कर रहे हैं,
और बेटा को भी सेना में नौकरी हो गई तो पिता से पहले बेटा रिटायर होकर घर आता है और वो 4 साल की नौकरी के बाद हथियारों की ट्रेनिंग लेने के बाद वो क्या करेगा? क्या उसकी इच्छा पैसा कमाने के बाद फिर से नौकरी की तैयारी करने की होगी? मुश्किल है या नहीं मुश्किल है? और ऐसे में वो जो बिल्कुल ट्रेंड हैंड होगा वो आगे चलकर क्या करेगा, यह सब सोचने की जरूरत है। और यही सब कारण है कि देश के युवाओं ने विरोध किया था कि कम से कम सेना को मत छेड़िए आप। मोदी जी कहां सुनने वाले थे? आइए रिपोर्ट दिखाते हैं क्या कहा गया है कि केसी त्यागी ने आज तक से बातचीत में कहा कि यह स्कीम जब आई थी तब लोगों ने काफी विरोध किया था। सेना में तैनात लोगों के परिवार के लोग भी इससे नाराज थे, इसलिए इसमें बदलाव हो जाना चाहिए। वहीं अब बात आती है समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लेकर भी कहा गया है कि हम आपका समर्थन देंगे लेकिन मेरी शर्त आपको माननी ही होगी। वो शर्त यह है कि आपको अन्य दलों से, विपक्ष के भी दलों से राय शुमारी करनी होगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर यूसीसी पर भी ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहिए। यूसीसी पर भी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि यूसीसी को लेकर समान नागरिक संहिता के मसले पर पूछा गया तो नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन इसे लेकर हमारी मांग है कि सभी संबंधित पक्षों की इसमें राय ली जाए, इसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि यही स्टैंड हमारा पहले भी था और आज भी हम इस बात पर कायम हैं। ये देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त मांग है और इसको लेकर नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बैकफुट पर डालने की कोशिश की है। और वो एनडीए के पार्टनर तो बने रहेंगे, लेकिन इन शर्तों को नहीं मानने पर नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से उनका अस्थायित्व की गारंटी जो है आप ले ही नहीं सकते। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं अगर उन्हें बड़ा पद ऑफर हो जाता है तो। वहीं अगर इसमें आप चंद्रबाबू नायडू की बात करें, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने रातों रात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनके तेवर ही बदल गए। उन्होंने अपना वजन लगता है समझ लिया है कि मेरा कद तो बहुत बड़ा है, हम राज्य में भी हैं और केंद्र में भी अच्छे खासे सांसद भेज रहे हैं, तो फिर हमारी डिमांड में वेट तो होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने क्या खेल किया, उन्होंने कहा कि मैं एनडीए का एक घटक दल के तौर पे अब नहीं रहूंगा, मुझे एनडीए में बस एक एक्सटर्नल सपोर्ट के तौर पर ही देखिए। मैं बाहर से एनडीए को समर्थन करूंगा, मैं सरकार को बाहर से सपोर्ट करूंगा। और चंद्रबाबू नायडू की यह जो शर्त है नरेंद्र मोदी की नींद इसलिए भी उड़ा रही है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ऐसा करके वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। वो इंडिया गठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प खुला रहेगा। यूं तो विकल्प आप पार्टनर के भीतर हैं तब भी है, लेकिन बाहर से समर्थन देने का इशारा ही यही है कि हाँ हम पलटी मारेंगे अगर हमारी शर्त नहीं मानी गई तो। फिर उन्होंने चौंकाया कि हमें स्पीकर का भी पद चाहिए, अगर स्पीकर का पद नहीं मिला तो 5 मंत्री का भी पद चाहिए, वित्त मंत्रालय भी चाहिए। अब ऐसी ऐसी मांग अगर गठबंधन के लोग करेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह का कहां कुछ चलने वाला है। वो तो बेचैन हो जाएंगे। आदत तो बहुमत के सरकार को चलाने की है। गठबंधन के जो भी साथी हैं उन्हें एक एक मंत्री पद देकर जो मन में आया विभाग बांट देते थे। अब इस बार उनकी डिमांड होगी। नीतीश कुमार भी वित्त मंत्रालय चाहते हैं, कृषि मंत्रालय चाहते हैं, रेल मंत्रालय चाहते हैं। वहीं उनके साथी जो देवेगौड़ा साहब की पार्टी है कुमार स्वामी जी, वो खुद भी चाहते हैं एचडी कुमार स्वामी कि कृषि मंत्रालय उनके पास आए। और जो देवेगौड़ा साहब के दामाद हैं जो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय चाहिए मंजूनाथ जी को। अब ये पूरा सिस्टम नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ा रहा है। अमित शाह बेचैन हो रहे हैं, जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं
कि रास्ता कैसे निकले। कल को कोई गृह मंत्रालय न मांग दे, गृह मंत्रालय मांग देगा तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे। इन सब समस्या से निपटने का रास्ता भी लगता है नरेंद्र मोदी ढूंढ रहे हैं। खैर, इस वक्त जो बड़ी खबर आ गई इन दो मुद्दों पर, खासकर नीतीश कुमार ने अग्निवीर और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी शाह का जायका बिगाड़ा है, चिढ़ा दिया है कि केंद्र सरकार के गठन से पहले हमारी डील मान लो और वादा करो कि आप ऐसा करोगे, नहीं तो फिर हम बीच में ही सरकार गिरा देंगे। तो देखिए अब आगे आगे नीतीश कुमार करते हैं क्या और नरेंद्र मोदी अमित शाह उनसे कैसे सहमत होंगे और कैसे उन्हें तैयार करेंगे, इस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।